कंप्लीट वॉच कीजिए इस वीडियो को। यूट्यूब का जो सबसे बड़ा मिथ है डॉग वर्ल्ड के अंदर, उसको 110% ख़त्म कर दूंगा। पिटबुल या रॉटविलर या जितने भी गार्ड डॉग ब्रीड हो गई, उनके बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है कि इनके जो जबड़े होते हैं वो लॉकिंग वाले होते हैं। स्पेशली पिटबुल की बात करते हैं कि पिटबुल ने यदि किसी को पकड़ लिया, ग्रिप लगा लिया, और तो वो उस जबड़े उसके लॉक हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं। ये बहुत ही बकवास बात है, बहुत ही बड़ा मिथ है। साइंस भी इस चीज़ को प्रूफ करता है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी डॉग ब्रीड नहीं है जिसके जो जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब ये मिथ फैला कैसे? हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। 80s के समय में, 90 के समय में इंडिया में जब रॉटविलर जैसी ब्रीड आई, डॉबरमैन जैसी ब्रीड आई, तो इनकी जो बाइट फोर्स थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। यदि ये किसी को पकड़ लेते थे तो इजीली नहीं छूट पाती थी। अब आप देखिए कि रॉटविलर की जो बाइट फोर्स है 328 PSI बाइट फोर्स वाला डॉग यदि किसी को पकड़ लेगा तो वो इजीली नहीं छूट पाएगा। अब उस समय क्या होता था, लोगों को नॉलेज नहीं थी डॉग को रखना कैसे है, पहली प्रॉब्लम ये। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि यदि डॉग एग्रेसिव होकर किसी को अटैक कर लेता था तो लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि इसको छुड़ाना भी कैसे। तो यही मिथ फैल गया कि इसके जो डॉग के जो जबड़े हैं वो लोग किंग जॉर्ज हैं। लेकिन धीरे धीरे रॉटविलर डेवलप्ड होते गए, थोड़ा सोशलाइज हो, लोगों को नॉलेज होने लगी कैसे रखना है, सोशलाइज करवाते रहे। डॉबरमैन थोड़े बीच में बंद हो गए थे, लेकिन वो अभी भी चलन में आ गए दोबारा, तो डॉबरमैन भी थोड़े अच्छे से चलने लग गए, तो इनके बारे में इतना थोड़ा बातें नहीं फैलती। अब पिटबुल की क्यों फैलती है? क्योंकि पिटबुल काफ़ी लेट आया इंडिया में, उस समय नहीं आया था। जब पिटबुल आया तो लोगों ने देखा कि पिटबुल का जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी लेवल है, जो एग्रेसिवनेस है, वो रॉटविलर से लगभग लगभग डबल ही है। डबल क्या, आप 3 गुना ज़्यादा भी कह सकते हैं। अब इतना एग्रेसिव डॉग, इतना एनर्जेटिक डॉग, इतना ज़्यादा पावरफुल डॉग यदि किसी को पकड़ता है, फाइट करता है, तो ओबियसली किसी को मार देगा। पिटबुल की बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा भी नहीं है, रॉटविलर से काफ़ी कम है, लेकिन उसका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। वो पहले पुराने समय में फाइटिंग के लिए यूज होते थे। तो आप देखिए जो डॉग फाइटिंग के लिए बुल बेटिंग, बियर बेटिंग जैसे खूनी खेलों में यूज हो रहे हैं, कितने पावरफुल डॉग होंगे। तो उनके जो जबड़े थे वो इतने पावरफुल थे कि वो किसी को पकड़ लेते, इजीली नहीं छुड़ा पाते। अब किसी भी डॉग की बाइट फोर्स आप एकदम परफेक्ट नहीं बता सकते, किसी ब्रीड में भी नहीं बता सकते। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि रॉटविलर की जो बाइट फोर्स है वो 328 PSI है, लेकिन वो डिपेंड करता है मजल साइज। यदि मजल साइज जो उसका डॉग का है वो बड़ा होगा, पावरफुल होगा, तो इजीली 400 PSI भी चली जाएगी डॉग की बाइट फोर्स। ठीक है, डॉग अर्जेंटिनो की 500 PSI है, 500 PSI। लेकिन डिपेंड करता है मजल साइज, क्योंकि डॉग अर्जेंटिनो एक वर्किंग लाइन के भी हो गए, शो लाइन के भी हो गए, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स होती हैं, ब्लड लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग उन कई डॉग का जो मजल बड़ा होता है, कई का छोटा होता है, कई का कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर जो मजल वाले डॉग अर्जेंटिनो है उनकी बाइट फोर्स कम रहेगी। जो पावरफुल है, जिनका थोड़ा ब्रॉड फेस है, थोड़ा पावरफुल जो मजल है, स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, उसकी बाइट फोर्स 500 PSI से प्लस भी चली जाती है। डॉग को यदि आप जब रखते हो बचपन से, तो हमने कोई चीज़ उसको खिलाने को दे दिया, कोई टॉय दे दिया, तो हम उसको खींचते हैं छुड़ाने के लिए। अब जब उसको खींचते हैं तो डॉग को लगता है कि मुझे भी पावर लगानी है, तो उसी हिसाब से वो पावर लगाता है। अब दोनों तरफ से जब आप भी पावर लगा रहे हैं, वो भी पावर लगा रहे हैं, तो वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है कि किसी चीज़ को पकड़ने के बाद इजीली नहीं छोड़ पाता। तो आप जब डॉग को रखते हो बचपन से, बड़े डॉग के साथ ये रिस्क ना लीजिए। यदि आपके पास कोई बड़ा डॉग है तो उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है। यदि आपके पास कोई बच्चा डॉग है, छोटा पपी आपने लिया, उसको आप कोई टॉय देते हो, तो उसको खींचने की बजाय धीरे धीरे उसको नो की कमांड दीजिए। ध्यान रखें, डॉग के अंदर नो की कमांड आना बहुत ज़रूरी है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो गलत है वो मुझे नहीं करना है। जब आप उसको नो की कमांड देंगे, उसका धीरे धीरे थोड़ा जबड़ा खोलने की कोशिश कीजिए, उसको निकालिए। एक दो बार वो थोड़ा गुस्सा होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। इस तरीके से रखने के बाद यदि डॉग भगवान ना करे किसी पे अटैक करे, लेकिन फिर भी यदि कोई डॉग किसी पे अटैक कर लेता है तो आप इजीली उसको छुड़ा सकते हैं। ये जो मिथ फैल रहा है इसको आप ध्यान ना दें, डॉग को रखें, लेकिन आप अपनी नीड के हिसाब से डॉग को न रखें। डॉग की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं, आप उस हिसाब से डॉग को रखें। आपको तो शो के अंदर ये लग जाएगा कि मेरे पड़ोसी है या रिलेटिव है या फ्रेंड सर्किल में किसी ने पिटबुल लिया, रॉटविलर लिया, तो मुझे भी ले लेना चाहिए।
तो उस हिसाब से आप ना लें। डॉग की नीड आप फिलफिल कर सकते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करवा सकते हैं, अच्छी डाइट दे सकते हैं, सोशलाइज करा सकते हैं, उसके बाद आप डॉग को रखिए। डॉग बहुत अच्छे से रहेगा। कोई भी आपके मन में डाउट होता है, क्वेश्चन है डॉग को किस तरीके से रखना है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। सिट डाउन शेरा, सिट डाउन। नो, वेट, नो। इस खाने को मैंने रख दिया और मैं थोड़ा दूर हो चुका हूँ। नो। अब जब तक मैं इसको कमांड नहीं दूंगा ये खाना नहीं खाएगा। ऐसे ये होगा कि ये बड़ा होने के बाद भी मैनर्स में रहेगा, आपको परेशान ज़्यादा नहीं करेगा।